नाज़िया, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही ये बात कही है कि एक शब्द जो हम कई वर्षों से जो है लगातार सुन रहे हैं और अब के वक़्त में काफ़ी ज़्यादा ये जो है वो सुनाई दे रहा है, लव जिहाद। इसमें क्या होता है कि 2 प्रेमी जोड़े होते हैं, एक जोड़े ने अपनी पहचान छिपा दी और दूसरे को इस तरह से वो अंधेरे में रख करके या तो संबंध बनाता है या तो फिर शादी करके फिर उस पर प्रेशर डालता है कि तुम अपना धर्म परिवर्तित करो। इसे लेकर के सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी, ये मामला अ, किस तरह से इसको देखा जाए, लव जिहाद शब्द जो दिया जा रहा है, ये कितने मायनों में जो है वो सटीक बैठता है और कानूनी तौर पर इस बार यानी कि पहली बार ऐसा प्रावधान क्यों रखा गया इसको लेके कि अब जो है हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे? किरण जी, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा क्योंकि एक र्यूमर है कि जिहाद होता है कि अपनी बुराइयों को हम खत्म करें अल कुरान के हिसाब से या इस्लाम के हिसाब से, पर यह गलत है। जिहाद 2 तरीके का लिखा गया है, अल कुरान के कई आयतों में लिखा गया है, सूरह अल बकरा में भी हम पढ़ सकते हैं, उसके वर्सेस में भी पढ़ सकते हैं। एक होता है होली वॉर और एक होता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो वो अपने आप से जिहाद करता है कि अब के बाद हम ये नहीं करेंगे, लेकिन होली वॉर है। हुँ, और हमने हालिया में देवबंद से सुना भी था गजवाए हिंद, तो गजवाए हिंद इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जिहाद ना। जैसे हमने हुँ, अपने देश में खूब जिहाद देखा, हमने अपने देश में मूत जिहाद देखा, हमने अपने देश में काफिरों के विरोध में जिहाद देखा, जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, कश्मीरी हुँ, पंडितों का जो जेनोसाइड हुआ था, हमने मालाबार में देखा, हमने मोपला में देखा, हमने केरला में देखा, हमने कर्नाटका में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा। 93 हुँ, बॉम्ब ब्लास्ट क्या था? अजमल कसब क्यों आया था? जिहाद करने ही तो आया था। अजमल कसब का तो स्टेटमेंट है, जो रजिस्टर्ड स्टेटमेंट है, जो सरकार से लेकर के राज्य के नेताओं से लेकर के सेंट्रल के नेताओं तक को पता था कि उसने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो जिहाद करने आया था काफिरों को मारने के लिए। तो उसी जी, तरीके से लव जिहाद इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इस्लाम। जैसे हुँ, रेप जिहाद इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, कन्वर्शन जिहाद इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, वैसे ही लव जिहाद इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम। और लव जिहाद से क्या होता है कि काफिरों की बेटियों को जब वो परेशान करते हैं, जब वो अत्याचारित करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर वो बहुत भला कर रहे हैं। या तो हुँ, खामोशी से उनके लिए बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाती है, उनके लिए सेक्स टॉय बन जाती है, उनके लिए उनके डिजायर्स और सेक्सुअल चीजों को पूरा करने का सामान बन जाती है। और इन सारी चीजों के साथ साथ फिर वो कन्वर्शन हुँ। करवाते हैं, तो एक हिंदू को मुसलमान बनाने का मतलब किरण जी हो जाता है कि वो जन्नत में 72 वर्जिन हूरे पालेंगे। कई बार नाज़िया जी हमने ये देखा है कि प्यार करके जो है बहला-फुसला के या समटाइम्स होता है प्रेशर दे करके जो है कन्वर्जन कराते हैं यानी कि उनका धर्म परिवर्तित आप कराते हैं। लेकिन कई बार माइंड वॉश करके भी कराया जाता है। तो ये क्या तरीका है कि आपने माइंड वॉश क्योंकि हमने कई सारे मूवीज़ में भी देखा है। हम चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो जब देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो इनको माइंड वॉश के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं जोड़ूँगी कि ज्यादातर जो है ये मैटर हम देखते हैं हिंदू और मुस्लिम यही 2 समुदायों के बीच में ज्यादातर होता है। अगर ये मैं गलत हूं तो इसको करेक्ट करिएगा। तो क्या हिंदू परिवार की तरफ से अपने बच्चियों को पूरी जानकारी या फिर जो कहते हैं कि पढ़ाई नहीं कराई जाती है धार्मिक चीजों की या गीता या फिर महाभारत के बारे में नहीं बताया जाता है, रामायण के बारे में या उनके देवी देवताओं के बारे में नहीं बताया जाता है, ये सबसे बड़ी वजह होती है कि इस तरह से आप लव जिहाद में पड़ जाते हैं और आपके साथ होता है? देखिए, सनातन धर्म में क्या होता है कि जिस गली जाना नहीं उसका पता पूछ के क्या फायदा। वो यही सोच लेते हैं, वो सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हमने अपने श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय बड़े खूबसूरत पढ़े हैं, हमने अपने श्री कृष्ण से बांसुरी सीखा है, हमने तो हनुमान जी का कलेजा चीरते हुए देखा है कि उसमें भगवान राम बसते हैं, सीता मैया बसती हैं। तो वो सारी चीजें बचपन से इतना अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर देखती हैं कि वो समझती ही नहीं है कि हमें आगे अपनी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए या बहुत सारे डायबोलिक माइंड को समझने के लिए हमें दूसरे मजहब की किताबों को भी पढ़ लेना चाहिए। हम्म। और उसका नतीजा ये निकलता है कि कभी हमें हिंदू बेटियां फ्रिज में टुकड़ों में मिलती हैं, कभी ब्रीफकेस में मिलती हैं, और कभी रोती हुई मिलती हैं, कभी चीखती हुई मिलती हैं, कभी हाथ पैर हुए मिलती हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि 150 से ऊपर ऐसे विक्टिम के घर थे जिसमें मैंने खुद जाकर के विजिट किया था। उसके बाद 2018 का अगर आप डेटा निकालिएगा तो विश्व हिंदू परिषद ने 428 विक्टिमाइज लड़की जो लव जिहाद से विक्टिम हुई थी उन्होंने स्टेटमेंट दर्ज किया था और उसके केस विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया था।
तो ये जो समझाना है, ये तो दावत इस्लाम है। और हमारे इस्लाम में क्या है, दाई है, जिसको दाई इज एन अरबिक वर्ड, दावत इस्लाम उसको कहा जाता है, हिंदी या उर्दू में कह सकते हैं। उसके बाद अल तकैया है, उसके बाद फिर जिहाद है, उसके बाद जजिया है। दावत इस्लाम में क्या होता है कि पहले हम आपको कन्विंस करेंगे, जो हर एक मुसलमान को सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मौलवी होते हैं, जो मुल्ला होते हैं, जो कारी होते हैं, जो आलिम दीन होते हैं, सिर्फ उनको पता होता है। नहीं, हमें भी घर में शिक्षा दी जाती है कि दावत इस्लाम करना है आपको। तो हम दावत इस्लाम करेंगे कि किरण जी आपके भगवान तो कुछ नहीं है, वो तो मिट्टी के बने हुए हैं, उनसे मतलब ये हर एक मुस्लिम को ये चीजें सिखाई जाती हैं। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई हिंदू मरता है और उसकी डेड बॉडी सामने से गुजरती है तो हमें क्या आयत पढ़नी है, फी नारे जहन्नम, चल निकल सीधा जहन्नम चला जा। और अगर कोई मुस्लिम बलात्कारी मरता है, या बहुत जैसे हाफिज सईद मर जाए, या अजमल कसम मरा है, या याकूब मेमन मरा है, तो क्यों मुसलमानों ने याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ी? क्यों मुसलमानों ने उसामा बिन लादेन के जनाजे की नमाज पढ़ी भारत में? क्योंकि वो हो जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह माफ करे। तुमने अगर इस जमीन पर कोई भी गुनाह किया है तो ये सारी उम्मा, ये सारे सुन्नत रसूल वाले, ये सारे इस्लाम वाले, हम सब मिलकर के दुआएं मांग रहे हैं कि याकूब मेमन के गुनाहों को माफी मिल जाए, उसामा बिन लादेन के गुनाहों को माफी मिल जाए। तो ये हमें सिखाया जाता है। तो उसी तरीके से हमें दाई सिखाया जाता है, दावत इस्लाम सिखाया जाता है कि आप जब स्कूल जा रही हैं, आप जब कॉलेज जा रही हैं, आप जब यूनिवर्सिटी जा रही हैं, आप जब अपने एक्वेंटेंस से मिल रही हैं, आप जब अपनी सोशल गैदरिंग में बैठ रही हैं, तो आपको अपने इस्लाम की खूबसूरती बतानी है। अब इस्लाम की खूबसूरती जब हमने बता तो इसमें अगर मैं कहूँ कि गलती तो फिर हिंदू परिवारों की है ना, सनातनियों की है ना, कि वो अपने बच्चे को इतना डीपली जा करके अपने धार्मिक पुस्तकों के बारे में, अपने भगवान के बारे में नहीं बताते। जिस तरह से आप बता रही कि देखिए इस्लाम धर्म में जो है हर एक घर में बच्चे को आपको ये सारी चीजें बताई जाती है, मदरसों में बताया जाता है, या अन्य कई भी जगह जहां पर आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है वहां पर ये चीजें। तो कहीं ना कहीं ये गलती तो हिंदू परिवारों की हो जाती है ना, कि आप अपने बच्चों को वो सिखाइए, बताइए अपने पूजा पाठ, अपने भगवान के बारे में, उनके किस तरह से आप व्याख्या करेंगे, क्या है अच्छी, क्या है खूबसूरती, सारी चीजें। बिल्कुल गलती हो रही है, और मुझे लगता है कि अब जानबूझ के गलती हो रही है, क्योंकि देखिए धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस बात को उठाया। नहीं किरण जी, अब जानबूझ करके सनातन धर्म वालों से गलती हो रही है, क्योंकि 77 साल में मुसलमानों ने अपने कंसेप्ट को और अपने कंटेंट को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आज तक भारत देश में मुसलमानों ने कभी डेवलपमेंट पे वोट किया है, कभी इंप्रूवमेंट पे वोट किया है, कभी हमारे देश की उन्नति के लिए या उत्थान के लिए या एनहांस के लिए कभी वोट किया है? नहीं। जो पार्टी उनको मदरसा चलने देगी, जो पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलने देगी, जो पार्टी वक्फ बोर्ड चलने देगी, जो पार्टी देवबंद चलने देगी, जो पार्टी कब्रिस्तान को इंटीरियर करेगी और डेकोरेट करेगी, जो पार्टी मुसलमानों को रेप करने देगी, जो पार्टी मुसलमानों को आतंकवाद मचाने देगी, जो पार्टी आतंकवादी मुसलमानों के लिए छाती पीटने देगी, उनको शहादत का दर्जा देने के लिए देगी, वो पार्टी को वो वोट करते आए हैं हमेशा। हमेशा आज तक मुसलमानों ने कभी कहा है कि ठीक है हम शरिया मानते हैं, हमको इस्लामिक पनिशमेंट भी दो? नहीं मानते। तो ये तो वो बहरूपिया मुसलमान है जो अपने इस्लाम को भी सही से नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको दाई करना है, इनको अल-तकैया करना है, फिर इनको जिहाद करना है, और फिर इनको जजिया करना है, बिल्कुल औरंगजेब की तरह। अच्छा, ओवैसी जैसे फडणवीस ने औरंगजेब को लेकर के बड़ा बयान दिया था, उस पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि लव जिहाद नाम की जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। उन्होंने तो सीधे तौर पे इसको नकार दिया। नहीं, कैसे नहीं लव जिहाद नाम की चीज होती है। और सबसे अच्छी चीज तो ये है कि लव जिहाद नाम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं दिया था, ये टैगलाइन किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं दिया है, ये तो केरला के एक विधायक जो कांग्रेस के हैं उन्होंने दिया था 80 के दशक में, अपने सभा के बीच में उन्होंने दिया था, असेंबली में दिया था कि भाई लव जिहाद हो रहा है। ये टैगलाइन जो लव जिहाद है, ये तो कांग्रेस के नेता ने दिया था। और अभी हालिया में कांग्रेस के एक नेता की बेटी को साउथ में ही आप लोगों ने भी न्यूज चलाया था, उस डिबेट पे हम लोग भी बैठे थे, कि छुरी मार करके चला गया था मुसलमान, तो मेरी बात नहीं मान रही हो। तो ये तो औरंगजेब का ये टेबल, जैसे हम पहाड़ा पढ़ते हैं, गिनतियां पढ़ते हैं, या 2 से 4 फारसी में पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से ये कांग्रेस का पूरा रूल एंड रेगुलेशन बुक बनाया हुआ है कि भैया आपको दाई करना ही है, दावत इस्लाम करना ही है, आपको अल-तकैया करना ही है, कि अगर वो नहीं माना
आपसे प्यार मोहब्बत से। किरण जी को मैंने बहुत समझा दिया, अल्लाह की बहुत सारी खूबसूरत बातें बता दी, प्रॉफेट मोहम्मद की बहुत खूबसूरत बातें बता दी, इस्लाम की बहुत खूबसूरत बातें बता दी, फिर भी आप नहीं मान रही हैं। आप कह रही नहीं नाजिया, मैं मेरे हिंदू धर्म में ही खुश हूँ। तब मैं अब तक क्या करूंगी कि नहीं मानिएगा तो बस उठाएंगे तलवार और पहनाएंगे सलवार, या तो फिर उठाएंगे तलवार और उतारेंगे सलवार। ये है अल्तकैया। अब इसके बाद आता है जिहाद। क्या अब फिर आपके परिवार को हम धमकाएंगे कि इसको काट देंगे, उसको काट देंगे, उसको मार देंगे, उसको मार देंगे। अब आप 2-4 लोग मर भी गए, फिर भी आप नहीं मान रही हैं कि नहीं हम तो भाई अपने हिंदू धर्म में खुश है। तो औरंगजेब की तरफ फिर आता है जजिया कि अगर तुमको खुद पर करनी है तो तुम हमको जजिया दो, जैसे औरंगजेब ने किया था। अगर तुमको अपना अपना शोभा यात्रा निकालना है, अगर तुमको मंदिरों में घंटियां बजानी है तो तुमको जजिया देना पड़ेगा। और औरंगजेब का एक हीरा था जिसमें जजिया सबसे ज्यादा था। एक बहुत छोटा सा सवाल, देखिए जैसे गाजियाबाद का मैटर आया था, इससे पहले भी जब हम आपसे बात कर रहे थे तो गाजियाबाद में भी हमने देखा है कि परिवार वालों को पता चल गया था कि जो लड़का है वो मुस्लिम है, ठीक है। उसके बाद जो है उस लड़के ने फिर भी कन्विंस कर दिया, उसके बाद फिर उसने जाकर के वो पत्र में एक लेटर भी लिखवा लिया कि मुझे मुस्लिम लड़के से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं। ये नासमझी है परिवार वालों की, या कोई उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्या हो जाता है कि पहले तो वो क्या जानते हुए भी चीजें जो है वो मान लेते हैं कि ठीक है चलिए शादी हम कर लेते हैं, उसके बाद जब चीजें खराब होने लगती है, क्या उनका धर्म परिवर्तन होने लगता है, तब जाकर के ये सवाल उठने लगते हैं और तब जाके कहते हैं कि देखिए हमारी बेटी के साथ तो लव जिहाद हो गया। तो अब क्या बच्चे तो नहीं है ना, अभी बड़े हैं, फिर आप कैसे कर सकते हैं ये? नहीं किरण जी, इसमें एक दुविधा है और एक स्ट्रैटेजी है। दुविधा हमारे हिंदू लड़कों की है और स्ट्रैटेजी मुसलमान लड़कों की है। मुसलमान लड़के होते हैं बेले और उनको कोई ना कोई संगठन या ऑर्गेनाइजेशन उनको फंडिंग करता है। मैं तो ऐसे कम से कम 5000 केसेस की फाइल आपको दे दूंगी जिसमें फंडिंग के बारे में कोर्ट में साबित किया है मैंने कि हाँ फंडिंग हुआ, और लड़के ने खुद एक्सेप्ट किया है कोर्ट के डॉक में खड़े होकर के कि हाँ मुझे फंडिंग हुई है। मैंने तो वीडियो बनाया है उसके स्टेटमेंट का। और अच्छा, इसकी विदेशी फंडिंग भी होती होगी? ये ज्यादातर बांग्लादेश और पाकिस्तान से फंडिंग सबसे ज्यादा होती है। ओके। पाकिस्तान की फंडिंग सबसे ज्यादा होती है। अगर मान लीजिए 100 लड़के ये काम कर रहे हैं तो उसमें 80 लड़के पाकिस्तान की फंडिंग पे ही काम कर रहे होते हैं। अभी जैसे हालिया में हमने उत्तर प्रदेश में देखा था कि मदरसे के अंदर जाली नोट की छपाई हो रही थी, तो उसमें तो साफ समझ में आ गया था ना कि पाकिस्तान के कन्विंसिंग पर हो रहा है और उसकी फंडिंग पे हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हिंदू लड़के क्या होते हैं, वो अपने करियर के लिए और अपने परिवार को लेकर के बड़े भावुक होते हैं, वो उसी में बड़े व्यस्त रहते हैं। वक्त आता है शादी कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी दुनिया में खो जाते हैं। मुसलमान लड़के क्या होते हैं कि फंडिंग तो आ रही है, तो अब वो